हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे मसाला गोभी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। कलर देख के ही लगता है मुंह में पानी आ जाए, इस तरह की बनी है और बनती भी ऐसी है, बहुत ही टेस्टी बनती है। कोई हम स्पेशल मसाला यूज़ नहीं करेंगे, सब चीज़ें वही यूज़ करेंगे और बढ़िया सी टेस्टी सब्ज़ी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने एक 600 ग्राम की गोभी ली है और इसे हमें आधे घंटे तक 2 चम्मच नमक डाल के भीगे रहने देना है। और जो ये गोभी है इसको अच्छे से पान नमक में मिला देते हैं। और ये जो गोभी हमें थोड़े बड़े बड़े टुकड़े काटने हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, जो डंडी नीचे वाली होती है वो ले लेनी है और इसी तरह बड़ा बड़ा पीसेस लेने हैं। ज़्यादा छोटे नहीं करने हैं और जो बहुत ज़्यादा बड़े हैं उसे आप आधा आधा कर सकते हैं, कर लीजिए। और जो नीचे की डंडी होती है उसको फेंकना नहीं है, उसे भी ऊपर का जो हार्ड पोर्शन होता है उसे हटा के उस इस तरह से पीसेस में काट लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कढ़ाई में हम 3 चम्मच सरसों का तेल ले लेते हैं और उसे गर्म होने देते हैं। तेल जो हमारा गर्म हो चुका है, 3 मीडियम साइज़ के हमने प्याज इसमें कटे हुए डाल लिए हैं और इसे ब्राउन होने देंगे। पहले तेल में इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं और 2-4-5 मिनट लगेगा, बहुत अच्छे से ये ब्राउन हो जाएगा। इसको हम ब्राउन होने देते हैं। देखिए 5 मिनट बीत गया है, प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें हमने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है, कूट लिया है उसे, अदरक जिसमें कूटते हैं। और इसमें 12 लहसुन की कलियां हैं, 2 इंच का अदरक है और 4 हरी मिर्चें हैं। अब इसे हम डाल लेते हैं और इसे अच्छे से इसे भी ब्राउन कर लेंगे। 2 मिनट लगेगा, ये भी बहुत अच्छे से ब्राउन हो जाएगा। इसमें जो ये है अदरक और लहसुन, जो टेस्ट जो है उसको गोभी को बहुत अच्छा कर देता है। और गोभी थोड़ी बादी होती है तो अदरक लहसुन थोड़ा अच्छे से डालना चाहिए इसमें। और देखिए ब्राउन हो चुका है। 3 मीडियम साइज़ के हमने इसमें टमाटर डाल लेने हैं और इसे हम थोड़ा अच्छे से चला देंगे और थोड़ा गलने तक भूनेंगे। 2-4 मिनट में ये अच्छे से एकदम गल जाएंगे। और अब गल चुके हैं, इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल लेते हैं। अभी बहुत ज़्यादा नहीं गले हैं, मतलब थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। अब नमक डाल देंगे तो इसके बाद जब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो थोड़ी देर में बहुत जल्दी गल जाएंगे। अभी देखिए 2-3 मिनट हो चुका है और अच्छे से ये गल गए हैं। वो हम अपने मसाले इसमें डाल लेते हैं। 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल लेते हैं, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 गरम मसाला 1 छोटी चम्मच और 2 छोटी चम्मच हमें धनिया पाउडर डाल लेना है। और इसे अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं मसाले को थोड़ा सा अच्छे से चला देंगे टमाटर के साथ और ये थोड़ा सा पकाएंगे इसको अच्छे से। अब थोड़ा सा इसमें हम पानी डाल देंगे ताकि ये जो मसाला है बढ़िया से टमाटर के साथ मिक्स हो जाए और ये गल जाए। और इसे हमें 2-4 मिनट तक भूनना है। और देखिए 2-4 मिनट हो चुके हैं, मसाला जो है अच्छे से पानी छोड़ दिया है और पक गया है बहुत बढ़िया से। अब हमने जो अपनी गोभी काट के रखी हुई थी नमक में भिगा के, अब हम गोभी इसके अंदर डाल देंगे। सारी गोभी हम इसमें डाल देंगे और इसे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे बढ़िया से। एक एक गोभी में मसाला जो है हमारा अच्छे से लग जाए, हमें ऐसे चला लेना है। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ इसी तरह से चला लेना है। और जो फ्लेम को थोड़ा सा कम कर देंगे, पहले हाई फ्लेम पे था, अब कम कर देंगे और इसे थोड़ी देर पकने देंगे। अब देखिए थोड़ी देर हो गई है, 2-4 मिनट हो गए हैं, अब इसे हम चला देते हैं। अब देखिए जो गोभी है उसने पानी अपना छोड़ना शुरू कर दिया है। देखिए पानी काफ़ी आ गया है और थोड़ी सी नरम भी पड़ गई है गोभी और बहुत बढ़िया से खुशबू आ रही है। फिर थोड़ी देर इसको 5-6 मिनट अब इसको लो फ्लेम पे हमने ढक के रख दिया है। अब देखिए 5-6 मिनट बीत चुके हैं, फिर से चला लेते हैं। देखिए तेल छोड़ने लगी है गोभी और जो ये पानी है काफ़ी गल गई है, देखिए पक चुकी है। अब देखिए अब इसे हमें गोभी जो है बहुत अच्छे से हमारी बन चुकी है। इसको बढ़िया से हमने 2-3 मिनट तक पका लेना है और फिर इसमें हरा धनिया डाल देना है। अब हम हरा धनिया काट के इसके अंदर डाल देंगे, जो सब्जी का स्वाद है ना बहुत ही बढ़िया कर देती है। और आप इसे रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, कैसे भी खा सकते हैं। परांठों के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। मसाला गोभी हमने देखिए कोई भी इसमें इंग्रेडिएंट्स अलग से नहीं
डाला और बहुत जल्दी बन गई। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।